चिंतन। कठोपनिषद में प्राण के बारे में बताया गया है। प्राण ही जड़ जगत एवं चेतना जगत दोनों की सर्वोपरि शक्ति है। यही जीवन का सार और प्रगति का आधार है। जो हम प्रगति करना चाहते हैं, चाहे आध्यात्मिक जगत हो चाहे संसारिक जगत हो, प्रगति करना हो शक्ति, तो प्राण ही आधार है। मैं बार बार प्राण को इसलिए उच्चार कर रहा हूँ कि आपके अज्ञात मन में परमानेंट अवतरित हो जाए। जो हमारे ऋषि मुनि परंपरा है उनको फिर से याद करने से दो बात होती है। प्राण को याद करने से उनके स्पंदन आपके अंदर के प्राण के साथ एक तो हो गए ही, और प्राण की बात करने से जो मूल तत्व हमारे ऋषि मुनियों द्वारा जो बताया गया है, ये कठोपनिषद की बात है। कठोपनिषद ऋषि मुनि ने लिखा है, तो वहां तक आपकी चेतना तुरंत जाएगी। उनकी गति 1 सेकंड में 1,86,000 किलोमीटर, वो सर्वव्याप है ब्रह्मांड में। वहां भी तारीख होगा, रिबाउंस होगा तो पूरी जानकारी लेकर आएगा। ये बड़ी बात होगी जब हम प्राण के साथ एकात्म भाव कर लें। अभी बताया, जब हम प्राण के साथ एक हो जाएंगे तभी भगवान को प्राप्त कर पाएंगे। मूल हमारे को यही शर्त है। उठते बैठते जागते सोते उनको याद करो, भगवान का नाम न करो। नाम में थोड़ी लंबाई हो जाती है, रास्ता लंबा हो जाता है। प्राण सीधा कनेक्शन है। आप भी प्राण हो, भगवान भी प्राण सब, और आपके अंदर ही है, कहीं जाने की जरूरत नहीं। वरना नाम स्मरण किया तो लंबा रास्ता, जहाँ मानो कृष्ण बोले तो 5,000 साल पीछे जाना पड़ेगा। कृष्ण अभी तो नहीं है, नामधारी की बात हो रही है। वो सर्वव्यापी तत्व है। अभी तो नाम किया 5,000 पीछे, फिर वहाँ से रिवाउस कर वापस आना है। तो अब वो पर सर्वव्यापी तत्व हमारे अंदर ही बसे हुए हैं, उनका वचन में तुम्हारे अंदर हो। तो प्राण की बात करने से अंदर बाहर के जागृत है, तो स्पंदन जागृत होते, तार जोड़ देते। कठोर उपनिषद में कहा है कि सृष्टि का प्रारंभ ही प्राण ऊर्जा के कंपनों से होता है। या कंपन की बात हुई, तरंग की बात हुई, तो ये मानना है कि प्राण कंपित है और मेरा शब्द के साथ जोड़ने से तुरंत हम एक हो जाएंगे। वह प्राणों को ही कंपनों की अभिव्यक्ति है। अथर्ववेद में जो उसी को नमन करते हुए कहा गया है, उस प्राण को नमस्कार है जिसके वश में समस्त संसार है, जो स्वयंभू है, सबका ईश्वर है और जिसमें सब कुछ प्रतिष्ठित हुआ है। शतपथ ब्राह्मण में प्राण तत्व को ही आदि ऋषि कहा गया है। प्रश्नोपनिषद में उसके स्वरूप का वर्णन करते हुए ऋषि ने कहा है, परम पुरुष परमेश्वर ने महासर्ग के आदि में विचार किया कि ब्रह्मांड में ऐसा कौन सा तत्व उत्पन्न किया जाए जिसके निकल जाने पर भी उसके निकल जाऊं और जिसके प्रतिष्ठित रहने पर भी मैं प्रतिष्ठित रहूं। इससे स्पष्ट है कि सृष्टि का प्राथमिक तत्व प्राण है। वैज्ञानिक जानते हैं कि जड़ जगत में फोटोन, टैक्सोन जैसी आधारभूत ऊर्जा तरंगे और इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन के ज्ञान, न्यूक्लियस जैसे तरंगमय मूल कण, जिनका शास्त्रीय नाम पंच महाभूत है, उसी प्राण ऊर्जा के परिणाम है। ऐसा आज वैज्ञानिक भी मानते हैं। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन की बात है तो उनसे ये बने हैं, स्पंदित उनसे ही होते हैं। चेतन जगत में इच्छा एवं ज्ञान के रूप में वही संव्याप्त है। सजीवता, सजगता और सक्रियता उसी रूप के कारण है। जीवन तत्व वही है। समस्त विश्व ब्रह्मांड संव्याप्त विभु सत्ता वो प्राण ही है। वही चेतना कहलाती है जिसमें प्राण तत्व है, वही प्राण कहलाता है। प्राण तत्व निकल जाने पर प्राणी निष्पाण हो जाता है। तैत्तिरीय उपनिषद में ये कहा गया है। कितने उपनिषद की बात यहाँ बताई गई है।
तो हमें उनको परमानेंट अवतरित कर लेना है, जो हमारे ऋषि मुनि कहते हैं। जिस तरह हम हमारे पिता का वचन मानते हैं, इसी तरह भी हमारे परम पिता है। ऋषिगण हमारे ही तो है, उनके ही हम लोग हैं, उनके ही अंश हैं। तो उनकी बात उन्होंने तो सत्य को आधारित अनुभव करने के बाद बताया है कि आप ऐसा करो, वरना उपनिषद न होते तो हमें परमात्मा का पता ही न चलता। जिसको हम खोज रहे हैं उनका स्वरूप क्या है हमें मालूम नहीं था। जब मालूम पड़ा तो रास्ता शॉर्ट हो गया, वरना हम मंत्र करते 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 जिंदगी पूरी चली जाती, फिर भी परमात्मा न मिलते। कि मंत्र तरंग इसके निचले स्तर पर है, प्राण ऊपरले स्तर पर है, जाना हमें ऊपर ही है। जो हमारे परम पिता है उनको मिलना है, तो रास्ता यही है, प्राण शॉर्टकट रास्ता है। जो भी रास्ते हैं जब तक पूजा पाठ के, वो लंबे रास्ते हैं। लास्ट में करना तो वही है जो चेतना जगानी है, मंत्र के द्वारा, जप के द्वारा, तप के द्वारा, उपवास के द्वारा जो चेतना जागृत करना है, वो तो मूल तो स्रोत तो प्राण ही है। तो हमको डायरेक्ट क्यों न मिले, वाया 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 करते करते जाना तो वहाँ ही है। उनके बिना तो कोई आधार है ही नहीं, क्योंकि सब जगत इनसे ही बना है। भगवान का स्वरूप भी वही है, ऐसा कह रहे हैं। प्राण ही प्राणियों की आयु है, जीवन संगिनी है, प्राण से जीवन बनता है, इसलिए उसे सर्वशिव कहा जाता है। मानव शरीरगत प्राण ब्रह्मांड व्यापी महाप्राण का एक घटक है। जिस तरह हम कहते हैं वो परमात्मा, हम उनके अंश हैं, इसी तरह उपनिषद में कहा गया कि मानव शरीरगत प्राण, मतलब हमारे अंदर जो प्राण है वो ब्रह्मांड व्यापी महाप्राण का एक ही घटक है। यही चेतन प्रवाह अपनी प्रचंडता और उत्कटता के आधार पर स्तर भेद और रूप भेद से विभिन्न प्रतिभाओं एवं शुद्धियां का उद्गम स्थान भी यही है। इंद्रियों की क्रियाशीलता, मन की सजगता और संकल्पशीलता, बुद्धि की प्रखरता तथा अंतकरण की उदाहरणता का आधार प्राण शक्ति ही है। प्राण की न्यून दिख से ही व्यक्ति से बीच अंतर पाया जाता है। विभिन्न शारीरिक मानसिक क्रियाओं के संचालन का कार्य इनके द्वारा ही सम्मानित होता है। शरीर के 5 प्रमुख भाग में अवस्थित होने से उनको 5 प्रमुख भागों में उनको पंच प्राण कहा गया है। प्राण, उदान, समान, अपान और व्यान 5 प्रमुख प्राण है। सहायक घटक भी है। कुछ वैज्ञानिक इसे क्लाउड ऑफ साइंस अर्थात आयनों की बादल कहते हैं। शरीर विज्ञान इसको बायोप्लाज्मिक कहते हैं, एनर्जी के नाम से संबोधित करते हैं। विभिन्न देशों में उनको भिन्न भिन्न नामों से जाना जाता है। जैसे चीन में इसे ची को एनर्जी कहते हैं, चीन। जापान में की एनर्जी, पाश्चात्य देश में यूनिवर्सल एनर्जी, वाइटल फोर्स आदि। आइंस्टाइन ने उसको सिद्धांत अनुसार ऊर्जा का संभालित स्वरूप की पदार्थों में रूप में दिखाई देता है। रेखी वाला ये कैसे मूल तत्व एक भगवान ने तमें कृष्ण कहो, सुदर्शनधारी कहो, यादव कहो, माधव कहो, जे कहो, छे तो वो एज अलग अलग देशों में नाम अलग अलग से। इससे स्पष्ट हो जाता है कि भारतीय योग शास्त्र में वर्णित प्राण और ऊर्जा एक दूसरा पर्यायवाची है। भौतिक ऊर्जा को जिस प्रकार चुंबकीय क्षेत्र या विद्युतीय क्षेत्र से आकृत किया जाता है, उसी प्रकार प्राण ऊर्जा को मनुष्य शक्ति के द्वारा भी प्रभावित आकर्षित किया जा सकता है। प्राण तत्व का वायु से सीधा संबंध है। श्वास प्रश्वास के माध्यम से शरीर के अंदर इनका निरंतर प्रवाह होता रहता है। चेतन ऊर्जा के इस प्रवाह को जैविक विद्युत प्रवाह के समतुल्य कहा जा सकता है। जैविक विद्युत प्रवाह पर मैं थोड़ा संशोधन कर लो तो પેલી નોટમાં હશે, પ્રેક્ટિકલ પેલી નોટમાં છે। વિદ્યુત પ્રવાહને બોડીમાં કેમ ઉતારો અને અંદરના કોષકોષને કેમ ચેતનવંતા કરવા, એના માટે અલગ પ્રકારનું બનાવી અને મેં મૂકી દીધું છે બ્રહ્માંડમાં।
જ્યારે એનો ઉપયોગ કરવો તો થઈ શકે. सूर्य एवं चंद्र नाड़ी जिन्हें क्रमश पिंगला तथा ईडा नाड़ियाँ अथवा नासिका का दायां और बायां स्वर्ग कहा जाता है. ये चेतन तत्व वायु के साथ आवागमन करता है. काया की सक्रियता इसी प्राण विद्युत की ऊर्जा ताप एवं प्रकाश के सहारे संभव होती है. इसी को पायरोमेटिक इन और पोटेंशियल इलेक्ट्रॉन कार्डियोग्राफी इलेक्ट्रॉन एंजियोग्राफी माध्यम के प्रत्यक्ष देखा जा सकता है. यह जैव विद्युत की जीवन का सार है. समस्त केंद्रीय गतिविधियां और मस्तिष्कीय उड़ान इसके प्रवाह द्वारा संभव होती है. शारीरिक कोशिकाओं यह विद्युत शक्ति के रूप में भी भरी होती है. कोशिका साथ एक थाव ने तो पर તમને વિદ્યુત શક્તિનો અનુભવ થાય. કોષ એટલે સેલ શરીરના કોઈ भी एक भाग पर आप ध्यान कर एकाग्र हो जाए और खाली वास्तविक संकल्प करें. मस्तिष्क हो या शरीर के हो नाभि के कोई भी कोशिका के साथ में एक हो रहा हो त्राटक करने के बाद तो वहाँ भी आपको ऊर्जा का ही अनुभव होगा. तो हमारे कोश कोशिकाएं पूरा नाड़ी जाल है, प्रवाहित होते हैं. यही ऊर्जा जो परमात्मा का स्वरूप है. तभी तो हम जीवित है. प्राण अवतरित होने के बाद अलग अलग विभागों में बट जाता है. जहाँ जिसकी जैसी जरूरत है वैसा ही स्वरूप धारण करता है. अब सेल में अलग मालूम पड़ेगा. अब मस्तिष्क में जाओगे तो वहाँ भी उनका स्वरूप अलग है. मस्तिष्का कोष को पकड़े, मणिपुर चक्र का कोष पकड़े, तब जो हमारे 7 तत्वों की बात होती है, 7 चक्रों की बात होती है, वहाँ आपको अनुभव होगा. प्राण का अलग अलग अनुभव वहाँ प्रैक्टिकल करने से होता है. उनका कलर से लेके उनकी गतिविधि आप जान पाओगे. ये प्राण ही ब्रह्म है. प्राण ही जगत का कारण परम ब्रह्म है. मंत्र ज्ञान तथा पंचकोश प्राण पर आधारित है. अधिकांश उपनिषदकारों ने प्राण को आत्मसत्ता की त्रिपदा शक्ति माना है और उससे विच्छिन्न का आत्मा को ब्रह्म भी कहा है. दोनों ही एकता बोधक कितने ही प्रतिपादन मिलते हैं. इस दृष्टि से प्राण को बाह्य शक्ति भी कहा गया है. जिनमें यह शक्ति जागृत होती है इसी व्यक्ति को जागा हुआ बताया गया है. जब आपके प्राण जागृत होता है तो आप जागृत चेतन हो गए हो. ऐसे प्रमाण हमारे उपनिषदों में कहा गया है. जो बुद्धिमान इस प्राण रहस्य को जान लेता है वह अमर बन जाता है. सतत उनके संपर्क में आने से आपके अंदर सतत विद्युत प्रवाह बना रहता है. जिस तरह हिमालय में 2 घटनाएं घट गई तो मैंने उनके अंदर प्राण भर दिया, वरना बॉडी कड़क हो जाती है, ऐसे उनको तोड़ना पड़ता है. मगर ये दोनों बॉडियां ऐसी रही थी नॉर्मल. कहते मैंने प्राण भर दिया. प्राण अनुभव में जहाँ तक है वहाँ तक विघटन नहीं होगा. बड़ी बात यह है कि शरीर जैसा निष्प्राण होता है तो पंच तत्व तो अलग अलग हो जाते हैं, मगर जहाँ तक प्राण है वो विघटन नहीं होगा. जिस तरह परमहंस योगानंद का बॉडी 21 दिन तक वैसी ही रही थी तो आपकी बॉडी भी रह सकती है. समय है, शरीर का अवधान पूरा हो गया, मगर प्राण तो अभी भी आपके अंदर है. जैसे विज्ञान ऐसे कहते हैं कि हृदय की धड़कन अलग अलग आपके हृदय मर जाने के बाद में थोड़ा कोशिश जीवित रहती है. उनका कारण उनका प्राण चले जाने के बाद थोड़ा बहुत बच जाता है. जब वहाँ आप प्राण फिर से भर देते हो जागृत हो जाता है. मगर घटना घटने से पहले आपको उसमें दाखिल हो जाना पड़े. ऐसा होता है कि शरीर में से प्राण एक जगह इकट्ठा होने के बाद बाहर चला जाता है. इकट्ठा होने बाद में जो घटना घटित है वो कोष कोशिकाएं मर जाती है. बाद में आप प्राण भरोगे तो वो तो मर गई, मरण हो गई. उसमें प्राण फिर नहीं संकलित होता है.
तो ऐसा घटना होने से हमारे सामने ऐसा घटित होने लगे तब आपको प्राण हाजिर होना है, तो फिर से जीवित हो सकता है। इस ब्रह्मपुरी में प्राण की अग्नियां सदा जलती रहती है। इस प्राण को ही ब्रह्म कहा गया है और इस कारण प्राण को प्रत्येक ब्रह्म भी कहा गया है। प्राण ही समस्त विश्व में वैश्वानर रूप में उदय होता है। कुटुम्भरा प्रज्ञा को गायत्री का प्राण रूप बताते हुए शास्त्रकारों ने कहा है कि मैं ही प्राण रूप प्रज्ञा हूँ, मुझे ही आयु और अमृत मानकर उपासना करो। प्राण ही जीवन है, इस लोक में अमृत की प्राप्ति करो। इसी प्राण शक्ति को गायत्री कहते हैं। यो वह क्षमता स्थूल सूक्ष्म और कारण शरीर में कण कण में सर्वव्याप है, पर उनका केंद्र संस्थान मलमूत्र छिद्र के मध्य मूलाधार चक्र में गुरुवर में माना गया है। प्राण शक्ति के अभिवर्धन से इसी मूलाधार संस्थान का द्वार खटखटाना पड़ता है। दुर्ग में प्रवेश करने के लिए उसका फाटक खोलना था या तोड़ना पड़ता है। मूलाधार चक्र की साधना से ही प्रयोजन पूरा होता है। गायत्री की प्राण शक्ति मूलाधार चक्र से सम्मिलित होने के उल्लेख गायत्री मंजरी में मिलता है। विद्वानों का मत है कि समस्त योगिक साधनाओं का मूलाधार गायत्री ही है। प्राण को जागृत करना ही महान जागरण है। प्राण का ज्ञान एवं जागरण ही अमृतत्व एवं मोक्ष प्राप्ति करने का मार्ग है। उसी से ये लोक और परलोक सुधरता है। इसी शक्ति के बल पर आत्मा परिष्कार तथा आत्मिक शक्तियों का विकास होता है। मनुष्यों का मत है कि मनुष्य के शरीर से सदैव एक प्रकार की प्राण विद्युत निकलती रहती है, जिसका उद्भव सूक्ष्म शरीर के निर्माण में जो भाग लेने वाले न्यूट्रॉन कणों की तीव्रतम गति को कारण होता है। यहाँ आपको अनुभव करना होगा। प्राण विद्युत निकलती रहती है, जिसका उद्भव सूक्ष्म शरीर के निर्माण में भाग लेने वाले न्यूट्रॉन कणों की तीव्रतम गति के कारण होता है। वैज्ञानिक ने इसे बायोइलेक्ट्रिसिटी, बायोप्लाज्मा, कॉस्मिक एनर्जी, वाइटल फोर्स, लाइफ फील्ड आदि अनेक नामों से संबोधित किया है। प्राण विद्युत मनुष्य के स्थूल शरीर से कुछ इंचों से लेकर 3 फीट तक प्रवाहित होती रहती है। इसी को आभामंडल कहते हैं। कि प्राण शरीर के विकसित होने वाली विद्युतीय तरंगों से बनता है। तो हमें एक कार्य ये भी करना है। यहाँ एक शब्द आया, शायद मेरे ध्यान से निकल गया है। निर्माण होने वाले न्यूट्रॉन कणों की तीव्रतम गति के कारण होता है, जो हमारा बाह्य जगत में प्रकाश कण बिखर दिए, उनका मूल स्रोत है न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन माने मूल तत्व, वहाँ से प्रकट होता है। तो उनको हम प्रोटॉन या न्यूट्रॉन के साथ एक होने के बाद अनुभव करें, प्रैक्टिकल करने के हमें जय सच्चिदानंद।